तुरही, ये आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जो आजकल म्यूज़िकल गानों में, क्वायर में और तरह तरह के जो आजकल प्रेजेंटेशन होते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में, उसमें हम देखते हैं तुरही बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इसको हम इंग्लिश में ट्रम्पेट बोलते हैं और ये तरह तरह की आवाज़, बहुत सुंदर आवाज़, बहुत शार्प आवाज़ देती है। और म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो हज़ारों साल से इस्तेमाल हो रहा है, तरह तरह के वर्शिप में, तरह तरह की आराधना में, तरह तरह के युद्ध में तुरही का इस्तेमाल होता है। तो आज हम देखेंगे कि कब कब, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, कब कब बाइबल में विशेष करके तुरही का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए हम इस तुरही के बारे में थोड़ा बाइबल की दृष्टिकोण से हम देखेंगे। पहली बात हम देखते हैं कि तुरही जब भी इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है एक आनंद का सुसमाचार, जॉय, गुड न्यूज़। और तब पुराने समय में तुरही फोक फोक कर लोगों को बताया जाता था और इस तरह से परमेश्वर की महिमा और उसका आदर किया जाता था इन साज गाज और इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। उदाहरण के लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता 98 और उसका 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुरहियां और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो, परमेश्वर की आराधना करो। और इस प्रकार से खूब जोर जोर से बजा बजा करके आनंद का सुसमाचार दूसरों को बताओ। आपने देखा होगा कभी भी जब भी मैच वगैरह होता है, जैसे फुटबॉल मैच हुआ या क्रिकेट मैच हुआ, तो लोग इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को भी ले जाते हैं और फिर अगर गोल हो जाता है या छक्का लग जाता है तो तुरही फूंकते हैं। क्यों? एक्साइटमेंट में, आनंद के साथ। ये एक प्रकार का उपयोग है जिससे कि हम दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं इन आवाज़ों को दिखा करके कि ये जो काम हुआ बहुत अच्छा हुआ। उसी प्रकार से परमेश्वर की महिमा भी इस तुरही के फूंके जाने के द्वारा होता है। अच्छा, और भी कई तरह से हम देखते हैं तुरही का इस्तेमाल किया गया है बाइबल में। उदाहरण के रूप में जब यरीहो की जो दीवार थी उसको गिराया जाना था, तो ये तुरही की आवाज़ से, तुरही की आवाज़ को फूंक करके परमेश्वर ने कहा, जब तुम इस तुरही को फूंकोगे तो यरूशलेम की जो दीवार है वो धाराशायी हो जाएगी, गिर जाएगी। और यही बात हम देखते हैं। चलिए देख लेते हैं बाइबल क्या कहते हैं इसके बारे में। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहोशू की किताब और उसका 6वां अध्याय 20 पद। यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय और 20 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और उस नगर को ले लिया। तो तुरही जब फूकी गई, या नरसिंगा भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, तो क्या हुआ? दीवार झरझराते हुए गिर गई। तो इस तरह से भी इस्तेमाल किया गया है। तुरही को आनंद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो काम कुछ करना है, परमेश्वर अगर ऐसा बोलता है कि वैसा करो तो वैसा हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है तुरही के बारे में कि जब एक सेना दूसरे सेना पर चढ़ाई करती है तो एक प्रकार का सिग्नल भेजती है, एक प्रकार का आवाज़ भेजती है तुरही के द्वारा कि भाई हम चढ़ाई करने आ रहे हैं, ये सिग्नल है आपके लिए, हम तुरही फूंक रहे हैं और हम आप पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, युद्ध करने आ रहे हैं। चलिए मैं आपको पढ़ देता हूँ इसके लिए। गिनती की किताब उसका 31 अध्याय, गिनती और उसका 31 अध्याय और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 6वां पद। हालांकि कई बार ये ऐसा हुआ है, ये तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जब भी
ललकार होती है तो या युद्ध का एक सिग्नल भेजा जाता है, तो तुरही के द्वारा, नरसिंगे के फूके दाने के द्वारा ये बताया जाता है, भाई तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ गिनती की किताब, उसका 31 अध्याय और 6 पद। प्रत्येक गोत्र में से उन हजार हजार पुरुषों को और एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा, और उसके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरहियां थीं जो सांस बांध बांध कर फूंकी जाती थी। वो तुरहियां थी जो सांस बांध बांध कर फूंकी जाती थी, फूंकते चले जाते थे, फूंकते चले जाते थे, ये बताने के लिए भैया होशियार हो जाओ, हम आ रहे हैं आप पर चढ़ाई करने के लिए। तो ये जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर, कब कब तुरही का इस्तेमाल होता था? ये सब बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन विशेष समयों में तुरही का बहुत इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, जब सबत का दिन आता था, सबत का दिन मतलब 7वां दिन, तो उसको मनाने के लिए भी सब जगह तुरही फूकी जाती थी। आपने देखा होगा कि कभी कभी लोग मंदिर में या गुरुद्वारे में या और भी नमाज पढ़ने के समय लोग लाउड स्पीकर लगाते हैं, कि नहीं, जोर जोर से। खैर उन दिनों में लाउड स्पीकर तो नहीं था, तुरही थी, और तुरही से ये दूसरों को बताया जाता, भाई सबत का दिन आ रहा है, विश्राम का दिन आ रहा है, कोई काम नहीं करेगा, इस दिन को पवित्र माना जाए। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ लेव्य व्यवस्था 23 अध्याय 24 पद। लेव्य व्यवस्था उसका 23 अध्याय और उसका 24 पद। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उस दिन को स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। ये है साहब, उन दिनों में भी जब पवित्र दिन मनाया जाता था, आराम का दिन, विश्राम का दिन मनाया जाता था, तो 7वें दिन ये तुरही नरसिंगे फूक फूक कर लोगों को आगाह किया जाता था कि अब अपना सब काम छोड़ो और एक स्थान में पवित्र आराधना के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि आइए प्रकाशित वाक्य में भी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम प्रकाशित वाक्य जाएं, जरा उससे पहले भी देख लेते क्या लिखा हुआ है। योएल की किताब उसका 2 अध्याय और 1 पद। योएल नबी की किताब और उसका यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अध्याय और 1 पद। इस प्रकार से लिखा हुआ, सिय्योन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, देश से सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। तो तुरही या नरसिंगा इसलिए भी फूका जाता था, ये बताने के लिए कि भाई जजमेंट का दिन, न्याय का दिन आने वाला है, होशियार हो जाओ। एक प्रकार का वार्निंग सिग्नल था, एक प्रकार का ऐसा सिग्नल था, ऐसी आवाज़ थी ताकि लोगों को आगाह करे कि होशियार हो जाओ। ये तुरही फूकने का एक मकसद था, ये एक उद्देश्य था यहाँ पर, ठीक है। और इसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य और उसके 8 अध्याय में भी देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय और 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और 1/3 पृथ्वी जल गई और 1/3 पेड़ जल गई और सब हरी घास भी जल गई। फिर लिखा हुआ है, दूसरे ने तुरही फूकी तो मानो आग के समान जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र भी 1/3 लहू हो गया। इस तरह से हम देखते हैं तीसरे स्वर्गदूत ने भी तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा। आप समझ रहे हैं, मतलब ये चौथे स्वर्गदूत ने भी तुरही फूकी और
सूर्य का 1/3 भाग, चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि बहुत अंधेरा छा गया। तो इस प्रकार से तुरही फूकी जाती थी, जाती और जाएगी। अभी प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं कि अभी होने वाला है, ये अंत के दिनों में ऐसी बात होगी। तो तुरही का महत्व एक सिग्नल है, एक आवाज है, कभी आनंद की आवाज तो कभी खतरे की आवाज, मौत की आवाज, न्याय की आवाज, दंड देने की आवाज। ये तुरही इस तरह से इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, चलिए हम और देखते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ, जो बहुत इंटरेस्टिंग है तुरही के बारे में। और वो पाया जाता है पहला थेसलोनियों उसका 4 अध्याय 16 पद। पहला थेसलोनियों उसका 4 अध्याय 16 पद। बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां पर लिखी है, सुनिए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। कितनी खुशी की बात है, कितने आनंद की बात यहाँ पर हम देखते हैं, है कि नहीं। ये जो तुरही फूकी जाएगी, ये इस बात का खबर देगी कि भाई यीशु मसीह आ रहे हैं। ये आनंद का, अच्छी बात का, यीशु मसीह के आने की जो बाट जोर हैं उनके लिए तुरही का सुनना बहुत बहुत जरूरी है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, जैसे मैंने अभी आपके लिए पढ़ा, फिर से मैं पढ़ देता हूँ उसको, कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही, यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और उसके बाद जो जीवित हैं वो प्रभु में उठा लिए जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो, किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा गया है तुरही के बारे में। आनंद की बात भी बताते हैं और दुख की बात भी है, मौत की बात भी बताते हैं, जीवन की बात भी बताते हैं। कब कब तुरही फूकी जाएगी, यही मैं आपको ये बताना मांग रहा हूं यहाँ पर, कि ये परमेश्वर की तुरही कभी कभी न्याय के बारे में भी बात करती है। बहुत दुख की बात है, जैसे कि मैंने अभी आपके लिए पढ़ा, लेकिन फिर से मैं उसको पढ़ दूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय और उसके कुछ 7 पद से लेकर के जो अभी मैंने पढ़ा आपके लिए, बहुत भयंकर बात यहाँ पर लिखी हुई है। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। 1/3 पृथ्वी जल गई और 1/3 पेड़ जल गए और सब हरी घास भी जल गए। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग के समान जलता हुआ एक बड़ा गोला पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र भी 1/3 लहू हो गया। जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। बाप रे बाप, बहुत भयंकर। ये इस प्रकार की तुरही से, आवाज से हम बचे रहे हैं। और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गईं, और 1/3 जहाज नाश हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, 10वां पद में पढ़ रहा हूं, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर गिर पड़ा और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है, और 1/3 पानी नागदौना जैसा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गया। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य एक
तिहाई और चांद 1/3 और तारों का 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और शब्द से कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय। बाप रे बाप। फिर 9वें अध्याय के पहले पद में जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी के समान धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के समान शक्ति दी गई, और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं। कितना बहुत भयंकर बात है। यदि हमारे माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं तो भैया हम नाश हो जाएंगे। हाँ, ये तुरही का जो सिग्नल है बड़ा खतरनाक है, और इस प्रकार से कई बातें यहाँ पर लिखी हुई तुरहियों के बारे में। आप पूरा इसको पढ़िए। फिर 6वें स्वर्गदूत ने भी तुरही फूंकी, जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने, और उनके सिंगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा हो, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। और इस प्रकार से हम देखते हैं। चलिए आगे बहुत सारी चीजें हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय और 9 अध्याय पूरा ध्यान से पढ़िए, और न सिर्फ पढ़ना है लेकिन उससे हमें सीखना भी है। लेकिन मैं बंद करना चाहता हूँ एक अच्छे नोट से, एक अच्छे सिग्नल से, एक अच्छी आवाज से, और वो है प्रभु यीशु मसीह के आने के समय, रैप्चर के समय, जब वो हवा में हमसे मिलने आएंगे तो तुरही फूंकी जाएगी। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो मेरा तैयार का मतलब इस प्रकार से है कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? मेरी ऐसी आशा है कि आपने किया हो, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना काफी नहीं है, लेकिन उसके आज्ञा अनुसार भी चलना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एंड सो मैं विनती करूंगा कि आप परमेश्वर का वचन देखें, पढ़ें, प्रार्थना करें अपने लिए, दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए, पास्टर जी के लिए, हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं जो दुख और मुसीबत से गुजर रहे हैं उनके लिए, अपने देश के लिए। तो इस तरह से हम क्या है, हम तैयार अपने आप को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, है कि नहीं? तो जब तुरही फूंकी जाएगी तब भाई हम हर प्रकार से क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। जब सिग्नल आएगा ना कि तुर जोर से जब फूंकी जाएगी, और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे बादलों में, तो जो मसीह में पहले मरे हुए थे वो तो पहले जी उठेंगे, और उसके बाद जो जीवित हैं, यदि उस समय तक अब हम अगर जीवित हैं तो हम भी प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे, और हमेशा हमेशा प्रभु के साथ अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि तुरही का फूंकना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता है। सिग्नल है, वार्निंग सिग्नल भी है, खतरे की बात भी बताता है, आनंद की भी बात बताता है। प्रभु और परमेश्वर के आनंद, महिमा, स्तुति तुरही के द्वारा की जाती है, गानों के द्वारा की जाती है, वचनों के द्वारा की जाती है, लेकिन उनमें से एक ये है कि तुरही फूंके जाने के द्वारा भी की जाती है। ये न्याय की तुरही भी है, न्याय की, दुख मुसीबत की तुरही भी है। ये प्रभु यीशु मसीह के आने का सूचक भी है। तो क्या हम इस आवाज के लिए तैयार हैं जब वो प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जब वो फूंका जाएगा और हम सब प्रभु में आगे उसके साथ जीवन बिताने के लिए आगे चलेंगे? परमेश्वर हमारी इन सब बातों में अगुवाई करे।